बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पहले फेज का नामांकन खत्म हो चुका है, लेकिन अब तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पाई है। सीटों के बंटवारे को लेकर राजद, कांग्रेस, वामदल और वीआईपी में ऐसी खींचतान मची है कि सवाल उठने लगा है कि क्या महागठबंधन वाकई टूट गया है। बिना सीट शेयरिंग के ही 121 सीटों पर अब तक नामांकन हो चुका है और अभी भी सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है। फर्स्ट फेज में 121 सीटों पर महागठबंधन के 125 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। 121 में से राजद ने 72, कांग्रेस ने 24, लेफ्ट ने 21 और वीआईपी ने 6 सीटों पर, वहीं वीआईपी ने 2 सीटों पर नामांकन कर दिया है। फर्स्ट फेज के नामांकन में 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर गठबंधन के प्रत्याशी ही आमने सामने हैं। दोनों फेज की बात करें तो 10 सीटों पर महागठबंधन की पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने लड़ रही हैं। आरजेडी ने तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की सीट पर ही कैंडिडेट उतारने का फैसला कर लिया है। कांग्रेस की हॉट सीट कुटुंबा से प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम कैंडिडेट है और इसी सीट पर राजद ने अपने नेता सुरेश पासवान को मैदान में उतारने का फैसला किया है। 10 सीटों पर महागठबंधन कैंडिडेट ही आमने सामने हैं। कौन कौन सी वो सीटें हैं? वैशाली, आरजेडी से अजय कुशवाहा और कांग्रेस से संजीव कुमार यहां पर आमने सामने हैं। तारापुर सीट की बात करें तो यहां पर आरजेडी से अरुण शाह और वीआईपी से सकल देव बिंद आमने सामने हैं। बछवाड़ा सीट की बात करें तो सीपीआई से अवधेश राय के सामने कांग्रेस के गरीब दास हैं। गौरा बौराम सीट की बात करें तो आरजेडी के अफजल अली के सामने वीआईपी के संतोष सहनी हैं। लालगंज विधानसभा सीट की बात करें तो यहां से आरजेडी से शिवानी शुक्ला के सामने कांग्रेस के आदित्य राजा हैं। कहलगांव आरजेडी के रजनीश यादव के सामने कांग्रेस ने प्रवीण कुशवाहा को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा राजा पाकड़ की विधानसभा सीट की बात करें तो सीपीआई के मोहित पासवान के सामने कांग्रेस ने प्रवीण कुशवाहा को मैदान में उतारा है। रोसड़ा विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर सीपीआई उम्मीदवार लक्ष्मण पासवान के सामने कांग्रेस के बीके रवि उम्मीदवार हैं। बिहार शरीफ विधानसभा सीट की बात करें तो कांग्रेस के उमर खान के सामने सीपीआई के शिव कुमार यादव प्रत्याशी, यानी कि महागठबंधन में जो दल हैं आमने सामने हैं। वारिसलीगंज सीट की बात करें तो यहां पर आरजेडी की अनीता देवी बनाम कांग्रेस के मंटन सिंह आमने सामने हैं। सीट शेयरिंग पर हालात इतने बिगड़े कि राजद को स्थिति संभालने के लिए आगे आना पड़ा। गौरा बौराम सीट के लिए राजद ने दरभंगा के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी के नाम पत्र भेजकर साफ किया कि यह सीट विकासशील इंसान पार्टी को दी गई है। आरजेडी मुख्यालय प्रभारी मुकुंद सिंह ने यह पत्र भेजा और जानकारी की आरजेडी ने इस सीट से अफजल अली को आश्वासन दे दिया था, लेकिन बाद में समझौते के तहत वीआईपी को यह सीट देनी पड़ी। विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश साहनी ने बड़ी मांग कर महागठबंधन को हिला दिया। शुरू में उन्होंने 60 सीटों की मांग की, फिर 40, फिर 20 और आखिर में 15 सीटों पर राजी हुए। राजद सिर्फ 12 सीटें देने को तैयार थी, लेकिन साहनी अड़े थे। चुनाव जीतने पर खुद को डिप्टी सीएम बनाए जाने की घोषणा की मांग की। आखिरकार राहुल गांधी और सीपीआई एमएल की नेतृत्व की पहल से मुकेश सहनी को 15 सीटें, 1 राज्यसभा और 2 एमएलसी सीटों का ऑफर दिया गया। उधर कांग्रेस ने 48 और लेफ्ट ने 18 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। कांग्रेस और आरजेडी ने 5 सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 3 सीटों पर वाम और कांग्रेस, 1 सीट पर वीआईपी और आरजेडी में मुकाबला होगा। नाराज चल रहे वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वे डिप्टी सीएम बनेंगे, राज्यसभा नहीं जाएंगे। इसके अलावा नरकटियागंज सीट की बात करें तो यहां पर राहुल और तेजस्वी की जंग देखने को मिली, यानी कि कांग्रेस और आरजेडी की जंग देखने को मिल रही है। कांग्रेस आरजेडी दोनों की दावेदारी इस सीट पर देखने को मिल रही है। विनय वर्मा को उतारने की तैयारी में कांग्रेस है, आरजेडी भी प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। 2020 में कांग्रेस के खाते में गई थी यह सीट। दूसरे फेज में यहां पर मतदान होना है, लेकिन उससे पहले ही दोनों में ठनी हुई है। मुकेश सहनी ने राहुल गांधी को पत्र लिखा था। उन्हें 35 सीटों के वादे के बजाय सिर्फ 18 सीटें दी जा रही हैं। राहुल गांधी के दखल के बाद राजद ने 15 सीटें देने पर सहमति जताई। सीपीआई एमएल नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने भी बातचीत में इसमें अहम भूमिका निभाई। महागठबंधन में रार देखने को मिल रही कांग्रेस लेफ्ट दोनों ने उम्मीदवार उतारे। कांग्रेस ने तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी बीके रवि को उतारा है, वहीं लेफ्ट ने लक्ष्मण पासवान को अपना कैंडिडेट बनाया है। समस्तीपुर जिले की आरक्षित ये रोसड़ा सीट है जहां पर दोनों ही दल आमने सामने आ गए हैं।
पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव के बेटे शांतनु यादव ने आरजेडी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। शांतनु ने कहा कि उनके पिता ने जननायक जनता दल का राजद में विलय कर दिया था, लेकिन अब वादे के बावजूद टिकट किसी और को दे दिया गया। उन्होंने कहा कि हम राजनीति में झाल बजाने नहीं आए हैं, पिता की विरासत को आगे बढ़ाने आए हैं। मेरे पिताजी अस्वस्थ रहते हैं, तो उन्होंने इच्छा जताई कि मेरा बेटे शांतनु हमारी विरासत को आगे बढ़ाएंगे। तो उन्होंने ये पहला स्टेप था आरजेडी में विलय करने का। वो चाहते थे कि पूरे देश में एक विपक्ष एक साथ आ जाए और आगे जो है मधेपुरा से मेरी जगह पे मैं अस्वस्थ हो गया हूँ, तो शांतनु ही चुनाव लड़ेंगे। लोगों की बहुत ज्यादा भूमिका थी कि आप इस बार विधानसभा लड़िए, तो हम लोग फिर इस बार जब विधानसभा का सब चल रहा था तो इस दौरान हम गए। तो इस बार फिर दोबारा आखिरी में जो है हमको ना किसी का करके किसी और का दे दिया। तो फिर लोगों का था कि सर आप देखिए कि अब कैसे चलेगा, क्योंकि राजनीति में हम लोग झाल बजाने नहीं आए हैं, हमको भी जो अपने पिताजी का नाम आगे बढ़ाना है और पूरी मजबूती से बढ़ाना है। आप सब जानते हैं कि मेरे पिताजी ने हमेशा गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की आवाज पूरी बुलंदी से संसद में उठाई है। सड़क से संसद तक वो हमेशा जो है शेर के तरह धारते। तो हम लोग भी अब उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए और अब बैठते हैं हम लोग लोगों के साथ, जो भी अब निर्णय लिया जाएगा उस पर हम आप सब लोगों को बताएंगे। वहीं महागठबंधन में पहले ही सीट शेयरिंग को लेकर तनाव है। अब कांग्रेस की कह भी खुलकर सामने आ गई है। टिकट कटने से नाराज गुट ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि महागठबंधन टूटने वाला है। नाराज नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अलवरू पर टिकट बेचने का आरोप लगाया। इसमें खगड़िया से वर्तमान विधायक छत्रपति यादव, बरबीघा से गजानंद शाही, यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नागेंद्र पासवान, बांका के जिलाध्यक्ष कंचना कुमारी सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। कांग्रेस नेता बंटी चौधरी ने कहा कि महागठबंधन टूटने की कगार पर है और ये प्रभारी की वजह से हुआ है। उन्होंने सीएम फेस का ऐलान नहीं किया। इन लोगों ने वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया था। हम लोग टिकट चोर पद छोड़ की बात कर रही हैं। राहुल गांधी ने इन लोगों को विश्वास करके इन लोगों पर संगठन और गठन दोनों की जिम्मेदारी दी थी और न ये लोग संगठन बढ़िया से चला पाए और न गठन चला पाए। महागठबंधन भी आज टूट के कगार पे है। कई सीटों पर दोनों पार्टी लड़ रही है। आप बताइए, जब एक तरफ एनडीए इतना मजबूत है और एक तरफ दोनों पार्टी लड़ेगी तो क्या ये तो सीधा हुआ कि वॉकआउट दे रहे हैं आप एनडीए को? कैसे लड़ेगी दोनों पार्टी, आप बताइए तो। अब राहुल गांधी उस सीट पे जाएंगे, एक सीट पे राहुल गांधी, एक सीट पे तेजस्वी, और दोनों बोलेंगे हम लोग गठबंधन में है। ऐसे कैसे होगा? तो कहीं ना कहीं अल्लावरू जी प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी को और संगठन को कमजोर करने का प्रयास किया। देखिए, टिकट बेचने का आरोप जो लगा रहे हैं, जिनको लग रहा होगा वो तो सही बात है, पर हम ये नहीं लगा सकते। प्रदेश प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी वजह से सीट शेयरिंग नहीं हो पाई। पार्टी में योग्य कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया जा रहा और इस बार के चुनाव में पार्टी 10 सीट भी नहीं जीत पाएगी। पूरे मामले को लेकर कांग्रेस नेता आनंद माधव ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर लेटर भी लिखा है। खड़गे को लिखे लेटर में बड़ी बातें कही गई हैं। वफादारी, प्रतिबद्धता, कड़ी मेहनत अब पार्टी में मूल्यवान नहीं रह गए हैं। मुझे पार्टी के नेता राहुल गांधी की दूरदर्शिता से बहुत उम्मीदें थी। मेरा आदमी का जो सिद्धांत पार्टी के निर्णयों पर हावी दिखाई दे रहा है। मुझे डर है कि पार्टी का टिकट वितरण का तरीका प्रतिकूल परिणाम देगा। हमें चुनाव में दहाई के आंकड़े तक पहुंचने में भी संघर्ष करना पड़ सकता है। फेज के नॉमिनेशन खत्म होने के बाद भी सीट शेयरिंग की घोषणा नहीं हुई। 10 सीटों पर महागठबंधन की पार्टियां आमने सामने हैं। वहीं कस्बा से टिकट नहीं मिलने पर फूट फूट कर रोए मोहम्मद इरफान आलम को कांग्रेस ने मौका दिया है। यहां से 4 बार के सिटिंग एमएलए आफाक आलम का टिकट काटकर सांसद पप्पू यादव की करीबी मोहम्मद इरफान को टिकट मिला है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इसकी आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं हुई है, मगर सांसद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर फोटो साझा करते हुए इसकी घोषणा कर दी। वहीं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने कहा कि हमारी काफी प्रयास रहा है कि महागठबंधन के साथ हमारे दल का गठबंधन हो, लेकिन गठबंधन नहीं हुआ। हमने फैसला किया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि प्रथम चरण के चुनाव में हम अच्छी संख्या में चुनाव जीतेंगे। मेरा काफी प्रयास रहा था कि महागठबंधन के साथ हमारे दल का गठबंधन हो, लेकिन खैर विवाद में मैं नहीं जाऊंगा। गठबंधन नहीं हुआ और हमारी पार्टी का संगठन पूरे बिहार में है और खासकर हमारे साथ में जो हमारा दलित सेना है वो काफ़ी मजबूती के साथ बिहार में है। हमारी पार्टी और हम लोगों ने फैसला किया
कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। 33 में से जो रिजर्व सीट है वो तो रिजर्व सीट में रिजर्व उम्मीदवार है ही। सामान्य सीट से भी मैंने 8 उम्मीदवार को दिया है रिजर्व कोटा से, और 6 महिलाओं को हमने टिकट दिया है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों बिहार के दौरे पर हैं। उनसे एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने मुलाकात की और चुनावी रणनीति पर चर्चा की। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस मुलाकात को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एनडीए की जीत का दावा किया। मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनकी पार्टी का लक्ष्य इस चुनाव में भी 100% स्ट्राइक रेट से चुनाव जीतना होगा। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन सुचारू रूप से चल रहा है, सीटों को लेकर कोई भ्रम नहीं है और हर पार्टी को उचित सम्मान दिया गया है। उन्होंने बीजेपी और जेडीयू को धन्यवाद देते हुए कहा कि दोनों ने बड़ा दिल दिखाया। हम लोगों के सारे नामांकन तय हो चुके हैं, महागठबंधन की तरह कोई संशय नहीं है। अब हमने चुनावी प्रचार की शुरुआत कर दी है। आदरणीय अमित शाह जी बिहार के दौरे पर हैं और हम लोगों के गठबंधन की ये खूबसूरती और ये ताकत है कि हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर, एक दूसरे का सहयोग कर गठबंधन को मजबूती देते हुए एक ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं, ताकि उस विकसित बिहार का निर्माण कर सकें जो मेरे प्रधानमंत्री जी के लक्ष्यों में 2047 तक जब भारत एक विकसित देश बने तो उसमें बिहार सबसे विकसित राज्यों में हो, ये प्राथमिकता मेरे प्रधानमंत्री की रही है। तीसरी बार सरकार बनने के बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी साल भर के भीतर 11 बार बिहार आ चुके हैं, ये दर्शाता है कि उनकी प्राथमिकता में किस तरीके से बिहार और बिहारी हैं। आज आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात कर आने वाले दिनों में कैसे हम लोग कैंपेन को और ज्यादा साथ मिलकर मजबूत कर सकें, ताकि हर वो सीट हम लोग जीत सकें जिससे एक बड़ी जीत, एक ऐतिहासिक जीत एनडीए की हो। चिराग पासवान ने कहा कि एक तरफ जहां महागठबंधन एक दूसरे की दावेदारी को हटने का प्रयास कर रहा है, वहीं हम चुनावी मैदान में। उन्होंने तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कहा कि गठबंधन ही नहीं कह रहा है। ऐसे में अगर कार्यकर्ता सोचते हैं कि जनता इन्हें स्वीकार करेगी, तो मैं नहीं मानता कि जिस गठबंधन में इतना संशय हो वो बिहार को विकास की सोच पाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है महागठबंधन की तरह कि ये सीट इनके पास है कि मेरे पास है। ऐसे में ये क्लैरिटी होने के बाद अब हम सब लोग जमीन पर उतर चुके हैं, कैंपेन कर रहे हैं। आज मैं स्वयं, मेरे प्रदेश अध्यक्ष, उनका नामांकन है गोविंदगंज, अब वहां जा रहे हैं। तो हर कोई, हम लोगों ने तो अपनी कैंपेन की शुरुआत कर दी है। जहां महागठबंधन अभी तक एक दूसरे की दावेदारी को काटने का प्रयास कर, जब गठबंधन ही नहीं कह रहा है कि भैया तेजस्वी तय है, तो ऐसे में जनता या अगर इनके कार्यकर्ता अगर ये सोचते हैं कि जनता इनको स्वीकार करेगी, मैं नहीं मानता कि जिस गठबंधन के भीतर इतनी कंफ्यूजन हो वो बिहार को एक विकास की सोच दे पाएगा।